Namaste everybody, I Kumari Akanchaya, a law student, wish to present the fair analysis of High Court judgment on Rahul Gandhi's defamation case. एक बात मैं बेहद स्पष्ट रूप से ये आप सभी को कह देना चाहती हूँ कि भारत में सरकार की कोई भी अंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, क्रिटिसिज्म से बाहर नहीं है। भारतीय संविधान ने किसी को भी इतना पावरफुल नहीं बनाया कि उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य की समीक्षा की ना जा सके। Every judgment delivered by the judiciary is subject to be criticism, but it must be keep into the mind that by that criticism, judges' personal interest and motive of judges should not be questioned. We have to be conscious that whatever judgment is delivered by the judge is fair, just and without any malice intention. इसके अलावा आप जजमेंट में कोई भी चीज क्रिटिसाइज कर सकते हो. So criticism must be fair, or it could be done. Coming to the point, मैं इसे त्वरित टिप्पणी नहीं समझती, नहीं मानती हूं. मैंने इस जजमेंट को एनालाइज करने के लिए लगभग 3 महीने 4 महीने इंतजार किए हैं. क्यों? क्योंकि इसका जजमेंट जो है वो मार्च में, और केस तो फाइल 2019 में ही हो जाता है, मगर कि इसका जजमेंट जो है लोअर कोर्ट का 19 में आता, 2023 मार्च में आता है, और सेशन कोर्ट के जजमेंट एंड देन हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद मैं इसका एनालिसिस कर रही हूँ. सो काइंडली हैव अ लुक. कांग्रेस लीडर मिस्टर गांधी की लोकसभा इलेक्शन के द्वारा दिए गए एक भाषण, जो 2019 में लोकसभा इलेक्शन होता है, उसमें दिए गए भाषण में कही गई एक लाइन को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर होता है. और वो लाइन ये थी कि व्हाई इज इट दैट ऑल थीफ्स हैव मोदी एज अ कॉमन नेम. Purnesh Modi, a legislator in Prime Minister's home state Gujarat, subsequently filed a case into the courts alleging that all those named Modi in the country had been offended and defamed by Gandhi's comment. इसके बाद ही इस केस को कुछ वक्त के लिए सुनवाई से रोक दिया जाता है. बाद में फिर से फाइल रीओपन होती है और मार्च 23 में इस केस में उनका कन्विक्शन हो जाता है और 2 इयर्स के जेल, जो कि रेयर कन्विक्शन माना गया. इसके साथ ही उनकी लोकसभा मेंबरशिप त्वरित कार्रवाई करते हुए रद्द कर दी जाती है एंड ही वाज कमिटेड टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द हाउस ऑफ पीपल, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि वो कौन से लीगल प्रोविजन है जिसके अंतर्गत किसी भी कन्विक्शन के बाद किसी भी मेंबर, राज्यसभा या लोकसभा मेंबर की सदस्यता जा सकती है, वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सेशन कोर्ट में अपील फाइल होती है और सेशन कोर्ट भी सजा बरकरार रखती है. इस वजह से उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती. Now, Mr. Gandhi approached to the Gujarat High Court after hearing the matter. Single judge bench Hemant Parkach reserved his judgment for 60 days or even more. On July 7, 2023, he delivered his judgment. The proper ratio dissentire, as the High Court judge has refused to suspend his conviction for defamation. अब इस वजह से उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं हो पाएगी. ग्राउंड में जो जज ने कहा उसमें बहुत सारी चीजें मुझे पर्सनल लेवल पे सही नहीं लगी, जो कि कन्विक्शन के रीजंस बने. वैसे तो उन्होंने कहा कि दैट इज जस्ट, प्रॉपर एंड लीगल. वट एवर कन्विक्शन हैज बीन गिवन बाय द लोअर कोर्ट इज जस्ट, प्रॉपर एंड रीजनेबल. बट जिस जजमेंट में कई ऐसी चीजें हैं जो क्रिटिसिज्म की पात्र हैं. पहली बात की अनरीजनेबल डिले ऑफ 60 डेज एंड मोर. कोई भी जजमेंट जब आप डिलीवर कर रहे हो तो इसका प्रॉपर टाइम होता है कि जब आप सुनवाई कर रहे हो तो उस जजमेंट की डिलीवरी का प्रॉपर टाइम होता है. इस जजमेंट के दौरान कोर्ट ने अनरीजनेबल डिले किए हैं. क्यों किए? क्योंकि अगर ये 60 डेज का डिले नहीं होता तो शायद ये जजमेंट जो भी आता उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ऑन टाइम फाइल होती और कमिंग सेशन जो पार्लियामेंट का आ रहा है, माइट बी पॉसिबल अगर इनके फेवर में आता तो ये पार्ट ले पाते. और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ उसका रीजन मैं आगे आप सभी को दूंगी. ये जजमेंट पहले भी आ सकती थी ताकि अनरीजनेबल डिले ना हो पाती सुप्रीम कोर्ट में अपील को लेकर. दूसरी चीज कि इस जजमेंट में जो केस रेफर किया गया है गांधी के खिलाफ, वो केस मार्च 2023 में फाइल होता है, जो सावरकर को लेकर केस है. तो कोर्ट कहीं ना कहीं प्रिज्यूम्ड है और कोर्ट कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बायस से शिकार प्रतीत होती है. क्यों? क्योंकि ऐसे केस को भला कोई कोर्ट कैसे रेफर कर सकती है जिस केस में ना आर्ग्यूमेंट हुए, ना एविडेंस प्रेजेंट हुआ, ना ही जजमेंट आया. Meaning thereby that court has taken a view that number of cases has been filed against the Gandhi is a valid proof that yes, he is the offender, he is the habitual offender and he is habitually disrespecting the different sects of the society. इन सारे ग्राउंड्स पे मिस्टर गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्वेश्चन रेज किए हैं और नाउ दिस मैटर विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड लेट्स सी वेदर दिस जजमेंट विल स्टक डाउन और विल बी डिक्लेयर वैलिड. इस मैटर पे इमीडिएट सुनवाई की जरूरत है, तभी किसी भी डिस्क्वालीफाइड मेंबर की सदस्यता बहाल हो सकती है. एंड आई एम सेइंग सो बिकॉज मैं पहले ही कहा था कि मैं इसका रीजन दूंगी. रीजन इन दिस कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एवरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव विच इज कमिंग इन थ्रू लोकसभा और राज्यसभा इज हैविंग से टू द पीपल, टू द विल ऑफ द पीपल. द पीपल हैज इलेक्टेड हिम. सो यहाँ मसला ये नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाए. मसला ये है कि वायनाड की जनता की आवाज संसद में गूंजने से रह जा रही है.
कमिंग सेशन में वो नहीं जा पाएगी. सो आई एम सेइंग सो बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन बट इट्स अबाउट द डेमोक्रेसी, इट्स अबाउट द पीपल ऑफ वायनाड, बिकॉज पीपल ऑफ वायनाड had elected him as a political representative, but he's not getting out of the parliament, so their voice is democracy is not getting value out of it. So Mr. Gandhi would have to stay out of coming session of parliament, and this one is the another miscarriage of democratic right of people of Wayanad. That's why I'm saying that 60 days unreasonable delay should not be there. मैं इस जजमेंट की कई पहलू पे सही नहीं मानती, उस जजमेंट को सही नहीं मानती, क्योंकि प्राइमा फेसाई और मेरिट चीजें नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रतीत होती हैं. सो लेट्स सी व्हाट वुड कम व्हेन दिस मैटर विल मूव टू द सीजेआई चंद्रचूड़. इसका एनालिसिस बेहद जरूरी है. आप भी फोकस करें कि क्या है, क्या मैटर है, और कब इसकी अपील होती है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या मुद्दा चलता है, और इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या प्रेजेंट किए जाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो.